असं मला वाटतं। धन्यवाद। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आपने 131वां संविधान संशोधन विधेयक, संघ राज्य क्षेत्र विधि विधेयक और परिसीमन विधेयक 2026 पर अपनी बात रखने का मौका दिया। महोदय, सर्वप्रथम मैं अपनी पार्टी जनता दल एवं हमारी पार्टी के सर्वमान्य नेता बिहार के शिल्पकार माननीय श्री नीतीश कुमार जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके नेतृत्व में बिहार देश का पहला ऐसा राज्य बना जो महिला सशक्तिकरण हुआ और उन्हें उसके सूत्रधार बने। महोदय, 2006 में बिहार में हमारे माननीय नीतीश जी द्वारा सबसे पहले पंचायती राज संस्थाओं में तथा प्राथमिक शिक्षक नियुक्ति में 50% आरक्षण, मुख्यमंत्री साइकिल योजना, पोशाक योजना, कन्या उत्थान योजना, विवाह योजना शुरू की। 2007 में नगर निकाय में 50% आरक्षण, 2007 में ही विश्व बैंक से ऋण लेकर स्वयं सहायता समूह के माध्यम से जीविका दीदी स्कीम शुरू की, जो आज 1,40,00,000 महिलाएं जीविका दीदी के रूप में आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। महोदय, 2013 में पुलिस में पहली बार 35% आरक्षण और 2016 में नौकरी में 35% आरक्षण दिया और फिर उच्च शिक्षण संस्थान में जैसे मेडिकल इंजीनियरिंग और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में 33% आरक्षण देकर एक इतिहास रचा। महोदय, साथ ही हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मैं अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने 1996 से यानी 27 वर्षों तक लंबित विषय को 2023 में नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में वास्तविकता में बदला। महोदय, हमारे शास्त्रों में पहले ही नारी को शक्ति स्वरूप माना है। ऋग्वेद के देवी सूत्र में नारी स्वयं कहती है कि अहम राष्ट्रीय संगमणि वसुनाम, अर्थात मैं राष्ट्र की शक्ति हूँ, मैं समाज को जोड़ने वाली हूँ। यह प्रमाण है कि वेदों ने नारी को नेतृत्व करता और राष्ट्र निर्माण के रूप में स्वीकार किया है। महोदय, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान सभा में महिलाओं के लिए मुखर होकर वकालत की। हालांकि उनको इसका बहुत विरोध करना पड़ा, फिर भी उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 2014 से 16 में लैंगिक समानता, शिक्षा, समान संपत्ति का अधिकार दिया। आर्टिकल 326 के तहत यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के माध्यम से महिलाओं को बिना किसी शर्त पुरुषों के समान एडल्ट सफरेज का अधिकार देकर राजनीतिक सशक्तिकरण सुनिश्चित किया, जबकि यह व्यवस्था उस वक्त विकसित देशों जैसे ब्रिटेन और अमेरिका में भी नहीं थी। उन्होंने कंसेप्ट दिया कि 1 मैन 1 वोट, 1 मैन 1 वैल्यू, ऑल मैन 1 क्लास। महोदय, 131वां संविधान संशोधन विधेयक मुख्य रूप से महिलाओं को 33% आरक्षण देने की प्रक्रिया को तेज करने, 2029 में लोकसभा चुनाव से पहले डिलिमिटेशन के माध्यम से 2023 के नारी शक्ति वंदन अधिनियम में तकनीकी बदलाव करता है और 1976 के परिसीमन फ्रीज को समाप्त करता है। 2026 के बाद वाली जनगणना के चक्र से अलग कर अब इसे सीधे तौर पर परिसीमन आयोग से जोड़ दिया गया है, ताकि परिसीमन आयोग जैसे ही अपनी रिपोर्ट सौंपे और नई सीटों का निर्धारण हो, वैसे ही 33% आरक्षण लागू हो जाएगा। महोदय, कहते हैं कि सीमाएं बदलेगी तो प्रतिनिधित्व सुधरेगा और प्रतिनिधित्व सुधरेगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। महोदय, जब हमारे देश में 1971 की जनगणना हुई थी तब भारत की जनसंख्या लगभग 55 करोड़ थी और आज 2026 में ये जनसंख्या बढ़कर 140 करोड़ हो गई है, बल्कि उससे भी ज़्यादा है। आज भारत में एक सांसद औसतन 25 से 30 लाख की आबादी के लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। महोदय, 2 मिनट दे दिया जाए। इसलिए जनसंख्या के हिसाब से सांसदों की संख्या बढ़ाने के लिए संवैधानिक संशोधन बिल 131वां के जरिए अनुच्छेद 81 में बदलाव किया जा रहा है। महोदय, मैं सदन को याद दिलाना चाहता हूं कि डिलिमिटेशन नई अवधारणा नहीं है, बल्कि संविधान की मूल भावना है। संविधान के अनुच्छेद 81 में स्पष्ट कहा गया है कि लोकसभा में प्रतिनिधित्व जनसंख्या के अनुपात में होना चाहिए। इसी प्रकार अनुच्छेद 82 यह निर्देश देता है कि प्रत्येक जनगणना के बाद सीटों का पुनर्गठन किया जाए, लेकिन इतिहास में कुछ परिस्थितियों के कारण इस प्रक्रिया को रोका गया। समाप्त कीजिए। जी सर, 1 मिनट सर।
अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82 और अनुच्छेद 170 में संशोधन जो राज्य को विधानसभाओं के लिए भी जनसंख्या की परिभाषा तय की गई है। अनुच्छेद 330 और 332 में संशोधन जो शेड्यूल ट्राइब के आरक्षण का प्रावधान है। अनुच्छेद 334 ए का सब्स्टिट्यूशन जिसके तहत लोकसभा राज्य विधानसभाओं के साथ केंद्र शासित दिल्ली, पुडुचेरी, कश्मीर की विधानसभा में महिला आरक्षण लागू होगा। परिसीमन के बाद वर्तमान संसद के डिजॉल्व होने तक मौजूदा प्रतिनिधित्व प्रभावी होगा। महोदय आधा मिनट समय दे दीजिए। धन्यवाद। खत्म हो रहा है महोदय। विजन 247 के तहत जब 2047 में स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे करेंगे तो हम ऐसा भारत बनाएंगे जहां महिलाओं की भागीदारी नहीं बल्कि नेतृत्व करता होंगे और यही निर्णय आने वाले 100 वर्षों की दिशा तय करेगा। महोदय बस लास्ट लाइन। नारी शक्ति को अब सम्मान नहीं अधिकार भी चाहिए। वक्त आ गया है कि उसे नेतृत्व का द्वार चाहिए। अब संसद में भी उसके उज्जवल भविष्य का अधिकार चाहिए। महोदय ये केवल विधेयक या संशोधन नहीं, यह सामाजिक संकल्प है। इसलिए मैं इसका पूर्ण समर्थन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद डॉक्टर के काव्य जी। 1 सेकंड मैम, 1 सेकंड।